चलो, तो मैंने देखी मॉन्स्टर द एनिमे। मॉन्स्टर एक जापानीज एनिमे है जो 2004 में रिलीज की गई थी। ये 1994 से नाओकी उरासावा की मॉन्स्टर मांगा का ओरिजिनल एडेप्टेशन है। ना हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन देख लिया, अब मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं रिमाइंडर दे देता हूँ कि मैं एक रेगुलर एनिमे व्यूअर या फैन वगैरह नहीं हूँ। मैंने जस्ट कुछ एनिमेज वगैरह देखी हैं, जैसे विंडलैंड सागा, समर टाइम रेंडरिंग एंड एक्सेट्रा। तो आप मेरे से एनिमे के जनरल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन एंड स्टोरी ब्रेकडाउन वगैरह ये सब आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं मेजरली बात करूंगा मेरे एक्सपीरियंस और स्टोरी में कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में जो मुझे कि कुछ कैरेक्टर्स के बारे में समझ आई है। तो ओके, तो मैं मॉन्स्टर की स्टोरी का एक क्विक सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि कैसे स्टोरी काम करती है। तो स्टोरी 1986 से स्टार्ट होती है। तो स्टोरी फोकस करती है केंजो तेनमा पे, जो कि एक जापानी ब्रिलियंट सर्जन है और वो करेंटली जर्मनी के एक हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करता है। डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही हाईली मोरल इंसान और अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बहुत ही क्लियर रहने वाला इंसान है। बेसिकली ही बिलीव्स कि एवरी ह्यूमन लाइफ इज इक्वल। बट प्रॉब्लम तब आती है जब जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है वहाँ का डायरेक्टर उस पर बार बार हाई प्रोफाइल केसेस को पहली प्रायोरिटी देने का प्रेशर बनाता रहता है। स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, एक हाई प्रोफाइल केस एंड देन एक बच्चे के हेड में शॉट होने का क्रिटिकल केस डॉक्टर तेनमा के सामने आता है। इस बार अगेन डायरेक्टर द्वारा वही प्रेशर तेनमा के ऊपर डाला जाता है कि पहले वो उस हाई प्रोफाइल केस को ट्रीट करे, जबकि बच्चे का केस डॉक्टर तेनमा के पास पहले आया रहता है। बट इस बार डॉक्टर तेनमा ने अपने मोरल बिलीफ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए डायरेक्टर के ऑर्डर्स को ठुकराते हुए पहले उन्होंने बच्चे का केस ट्रीट किया। उन्होंने बच्चे की ब्रेन सर्जरी परफॉर्म की एंड उसके हेड से बुलेट निकाली। इस इंसिडेंट की वजह से डॉक्टर तेनमा की हेड ऑफ न्यूरो सर्जन की पोस्ट चली जाती है एंड डॉक्टर तेनमा की करंट हेड ऑफ सर्जरी एंड हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी तथा डायरेक्टर के साथ रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ये इंसिडेंट होने के जस्ट कुछ टाइम बाद ही अचानक से खबर आती है कि जो हेड ऑफ सर्जरी, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड डायरेक्टर की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। अब क्योंकि प्रीवियसली डॉक्टर तेनमा और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रही होती है, इसलिए सबसे पहला शक डॉक्टर तेनमा पे ही जाता है। बट क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए डॉक्टर तेनमा पे कोई केस वगैरह नहीं लगाया जाता एंड डॉक्टर तेनमा अपनी जॉब उसी हॉस्पिटल में कंटिन्यू रखते हैं। स्टोरी आगे 9 साल जंप करती है। डॉक्टर तेनमा के अराउंड अगेन एक मर्डर केस होता है, बट अनलाइक लास्ट टाइम इस बार डॉक्टर तेनमा के ऊपर काफी ज्यादा शक जाता है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। अपेरेंटली ये जो मर्डर होता है उसको डॉक्टर तेनमा ने खुद ही देखा रहता है और वो ये जान के शॉक हो जाते हैं कि ये मर्डर आखिर करा किसने होता है। ये मर्डर उसी बच्चे ने करा हुआ है जिसका उन्होंने सर्जरी करके जान बचाया था। और यही नहीं, प्रीवियस के 3 मर्डर्स जो हॉस्पिटल में हुए थे वो भी उस बच्चे ने किए। देन आगे डॉक्टर तेनमा फिर एक रन पे निकल जाते हैं अथॉरिटीज से बचते हुए एंड उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा और आगे के एपिसोड में स्टोरी ऐसी अनफोल्ड होती रहती है। हाँ, तो ये हो गया स्टोरी का मोटा मोटी सिनॉप्सिस। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया, बट स्टोरी का एक आइडिया देना जरूर। अब जिन्होंने ये एनिमे देखी हुई है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कैरेक्टर्स एंड उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपनी फर्स्ट वॉच में एक्सपीरियंस करे हैं। तो मैं प्राइमरली 3 कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजीज पे फोकस करूंगा, इंस्पेक्टर लुंगी, डॉक्टर तेनमा एंड योहान। बाकी स्टोरी के अदर एस्पेक्ट्स का आइडिया हम सबको ही थोड़ा थोड़ा है। इंस्पेक्टर लुंगी एक शार्प एंड फियर्ड डिटेक्टिव। लुंगी को उसकी 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स से बहुत ही अलग बनाती है। सबसे पहला, लुंगी छोटी से छोटी डिटेल्स को पजल की पीसेस की तरह जोड़ जोड़ के एक बड़ी पिक्चर बना लेता है, जिसे उसे केस का बेटर आइडिया लगता है दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स के मुकाबले। उसका हर सिचुएशन में काम रहना, सही सवाल सही मोमेंट पर पूछना एंड देन उस सवाल के जवाब की खोज में पूरी जी जान से लग जाना उसे बहुत ही यूनिक बना देता है। दूसरा, एक क्रिमिनल को उसकी ही परछाई बन के पकड़ना। लुंगी क्रिमिनल की मोटिवेशन, पर्सोना एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उस क्रिमिनल की नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है, जो उसे दूसरे इन्वेस्टिगेटर से तो बहुत ही अपर हैंड दे देती है। डॉक्टर तेनमा एक एथिकल एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर। I think apart from Dr. Tenma's brilliance in his work and moral values, Dr. Tenma की critical thinking को काफी ज्यादा अंडर एप्रिशिएट किया जाता है। आपको वो सीन याद होगा जब डॉक्टर तेनमा एक मर्डर वाले हाउस में एंटर करता है जहां उसे वो चोर मिलता है। डॉक्टर तेनमा क्रिमिनल के एक्शंस को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकता था जैसे इंस्पेक्टर लुंगी कर सकता था। डॉक्टर तेनमा आधे से ज्यादा शो में रन पे रहता है और दुनिया भर की वहाँ ट्रेनिंग वगैरह सीखता है, कई चीजें करता है, काफी दिक्कतें उठाता है। ऑल ऑफ दिस क्योंकि वो उन सभी मर्डर्स का जिम्मेदार खुद को मानता है जो कि जोहान ने अपने सर्जरी के बाद किए थे। साथ ही साथ डॉक्टर तेनमा की सेल्फलेसनेस हमें इसी बात से पता चलती है जब उसने एवा, जिसने डॉक्टर तेनमा की मोरल बिलीफ को नेग्लेक्ट किया एंड उसे मेस्ड अप सिचुएशन में छोड़ के चली गई थी, उसकी जान बचाने के लिए फॉल्स मर्डर के केसेस तक को उसने एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो प्रिजन एस्केप कर सके एंड
एवा की जान बचा सकता है। मैं मोरालिटी का मेंशन इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि युआन ने अपनी परफेक्ट सुसाइड के प्लान में खुद का मर्डर डॉक्टर तेनमा के हाथों प्लान किया था, क्योंकि डॉक्टर तेनमा जस्ट बिलीव कि ऑल लाइव्स आर इक्वल एंड एवरीवन डिजर्व्स टू लिव। तेनमा एक आइडियल ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारे इमोशंस हैं, जैसे एम्पैथी, केयर, एंगर एक्सेट्रा। वो किसी तरह के सिंगल इमोशन से ड्रिवन नहीं है। नाउ इट्स टाइम युआन, द लोनलीएस्ट एंड शैलोवेस्ट कैरेक्टर। यस, शो में हर दूसरा कैरेक्टर उसे मैनेस, डेविल, मॉन्स्टर, फलानी क्या फलाना दिमागा बुलाता रहता है, बट असल में युआन एक लोनली एंड शैलो पर्सन, इसीलिए उसे इंसान कहना भी एप्रोप्रिएट नहीं लगता, क्योंकि लोनलीनेस एंड शैलोनेस की प्रेजेंस एक इंसान के इमोशन को तबाह कर देती है। एंड ह्यूमन विदाउट इमोशन इज नॉट ह्यूमन एनीमोर। हालांकि युआन स्टिल ह्यूमन इमोशंस कैरी करता है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर बुक के साथ युआन ने अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट की, उस बुक में मॉन्स्टर अपने अदर हाफ को खा जाता है, बट युआन अपनी अदर हाफ यानी अपनी ट्विन बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा उसके लिए काफी ज्यादा अफेक्शन शो करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। अब मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला कि युआन अपने मैनिपुलेशंस कैसे परफॉर्म करता है, वो तो बेसिकली अगले पर्सन की वीकनेसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या और कैसे करे। वी ऑल नो कि युआन हर किसी से 2 स्टेप्स आगे रहता है, उसे हर किसी के नेचर में फ्लॉज मिल जाते हैं, बट डॉक्टर तेनमा एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसके फ्लॉज ढूंढने में युआन स्टार्ट से ही स्ट्रगल करता है। युआन यूज्ड टू कंट्रोल एवरीवन, बट तेनमा वाज द ओनली कैरेक्टर ही वाज नॉट एबल टू अंटिल द एंड। बट तेनमा भी एक इंसान ही है, इसलिए युआन अपने इस ऑब्जेक्टिव से ज्यादा दूर भी नहीं था। युआन डॉक्टर तेनमा की मोरल बिलीफ को डॉक्टर तेनमा की नजरों में ही फ्लॉड साबित करना चाहता है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हो भी गया था, क्योंकि डॉक्टर तेनमा, जिसने नीना को यही बोला हुआ था स्टार्ट से कि तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी है, वो आधे शो में खुद ही युआन की जान के पीछे पड़ा हुआ होता है। युआन ने पूरे शो में किसी को भी थ्रेटन नहीं किया होगा, स्टिल एवरीवन फियर्ड हिम, क्योंकि युआन कुछ अलग नहीं करता था। युआन जस्ट लोगों के एग्जिस्टिंग फियर, उनकी वीकनेसेस को उनके सामने लाके रख देता था, और अपेरेंटली वो वीकनेसेस, वो फियर उन इंसानों को खुद ही खा जाती थी। वहीं पे डॉक्टर तेनमा का ऐसा कोई फियर नहीं था, इसलिए ऐसी कोई वीकनेस भी नहीं थे सिवाय उस ब्रेन सर्जरी के, जिसकी वजह से युआन की जान बची थी। एंड देन कई सारे लोगों की जान गई, जो कि स्टोरी के कुछ पार्ट्स में रहा था, बट एंड तक उसने उसे ओवरकम कर लिया, जिसकी वजह से उसने युआन के परफेक्ट सुसाइड प्लान को पूरा नहीं होने दिया। चलो फिलहाल इतना ही, दोबारा आऊंगा झूला झुलाने। फिलहाल नीचे जो लाल स्विच दिख रहा है उसे दबा दो, ताकि जब भी वीडियो आए तो तुम YouTube ऑफ कर सको।